ये जन्माष्टमी 15 अगस्त को क्यों आई? ये जन्माष्टमी 15 अगस्त को इसलिए आई है क्योंकि भगवान हम सब भारतवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं। तुम हमेशा स्वतंत्रता मनाते हो, लेकिन इस बार एक ऐसी स्वतंत्रता मनाओ जो न सिर्फ बाहरी शरीर की स्वतंत्रता हो, बल्कि तुम्हारी आध्यात्मिक, तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता हो। ये स्वतंत्रता कर्म बंधन से मुक्ति की स्वतंत्रता हो, बुरे विचारों से स्वतंत्रता हो, हमारे अच्छे संकल्प आगे बढ़े ऐसी स्वतंत्रता हो। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें आजाद हुए 70 साल हो जाएंगे, लेकिन सही माने में क्या हम अभी तक आजाद हुए हैं? हमारी देश की सरकार अभी पिछले दिनों स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आप सबने, हम सबने उसे प्रचारित किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो स्वच्छ अभियान भारत के लिए चला, वहीं भारतीयों के लिए भी कुछ स्वच्छ अभियान चलना चाहिए, स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। चाहे वो तन के बाहर की स्वच्छता हो, चाहे तन के भीतर की स्वच्छता हो, दोनों में ही ये अभियान चलना चाहिए। तन के बाहर शहर में, गांव में, घर में स्वच्छता रहेगी तो रोगों से मुक्त रहोगे, और तन के भीतर मन की स्वच्छता रहेगी तो पापों से मुक्त रहोगे। ये कितनी बड़ी बात है। कैसा देखना चाहते हैं आप वो नया भारत? क्या है वो आप ऐसा देखना चाहते हैं जो हर बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोले, हर बच्चा सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, हर बच्चा अपने माँ बाप से दूर रहकर अपने आप को खुशी महसूस करे, प्रसन्न महसूस करे? आप कौन सा भारत देखना चाहते हैं? आप ये देखना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को माँ बाप की परवाह ना हो, किसी भी बच्चे को धर्म की परवाह ना हो, किसी भी बच्चे को अपने देश की परवाह ना हो? क्या आप ऐसा भारत देखना चाहते हैं? या इसके उलट जो इस देश का बच्चा है वो संस्कृत जाने, संस्कारवान हो और संस्कृति का सम्मान करे? क्या आप ऐसा बच्चा नहीं चाहते? 2022 में 75 साल पूरे होंगे हमारे देश को आजाद हुए। ये 15 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर, मेरा भाव ऐसा है कि वो हमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब मेरा प्राकट्य कारागार में हुआ तो मैं जन्म लेकर ऐसा आया कि मैंने तुरंत बंधन मुक्त की अपने माँ बाप को। तुम भी बंधन मुक्त हो। शायद हमें अंग्रेज 70 साल पहले छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी अंग्रेजों की दी हुई कुछ समस्याएं आज भी हमें जकड़े हुए हैं। आज भी हमारे समाज में ये कुरीति है, जो व्यक्ति इंग्लिश बोलता है शायद वही पढ़ा लिखा है, लेकिन जो माला करता है, जो संस्कारी है, वो तो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। ये विचारधारा जिस दिन बदल जाएगी, मेरा भारत पूर्णतः आजाद हो जाएगा मेरे भाई बहन, पूर्णतः आजाद। इंग्लिश बोलने वाला बदतमीज हमारे लिए समझदार नहीं हो सकता, बल्कि गांव का एक वो व्यक्ति जो अपने माँ बाप, धर्म और देश के प्रति ईमानदार, वफादार हो, मेरे नजर में, मेरे मायने में वही सबसे श्रेष्ठ भारतीय है, और वही भारतीय इस भारत को आगे ले जा सकता है। माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, आपने मेरे हर एक विचार को अपनाया है, इस विचार को भी आप अपना लीजिए। मैं ये नहीं कहता, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, इसलिए मैं इंग्लिश में बोली ये बात। आज अगर पूरी दुनिया से कदम मिलाकर चलना है तो हमें इंग्लिश इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन इंग्लिश इन्वॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि हम संस्कृत भूल जाएं, हम हिंदी भूल जाएं, हम अपने राष्ट्र की भाषा का अपमान करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं भारत की सरकार से भी ये प्रार्थना करूंगा
कि एक ऐसे भारत का निर्माण जहां हर धर्म का सम्मान हो, जहां हर बच्चा अपने संस्कारों को जाने, चाहे हिंदू हो तो रामायण को पता, उसे रामायण जाने, रामायण पढ़े, कंपलसरी हो, मुस्लिम हो तो कुरान कंपलसरी हो, क्रिश्चियन हो तो बाइबल कंपलसरी हो, और सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहिब अगर उसके लिए कंफर्म हो और कंपलसरी हो, तो मैं दावे से कहता हूं इस देश में देशद्रोही पैदा नहीं होंगे, देश का सम्मान करने वाले पैदा होंगे। 2022 में मेरे भारत के बच्चे ऐसे हों जो संस्कृति और संस्कार से शराबोर हों। जब मेरा भारत ऐसा बन जाएगा तो मैं गारंटी से कहता हूं हम विश्व गुरु थे और हम विश्व गुरु बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यह संस्कार देना हमारे माता बहनों के भी हाथ में है। आप हर फेस्टिवल अपने घर में मनाइए, धूमधाम से मनाइए, बच्चों के साथ मनाइए। जितने भी भारतीय फेस्टिवल हैं, उत्सव हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ मनाइए और भारतीय परंपराओं के साथ मनाइए। जो भी आपकी क्षेत्रीय परंपरा है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। यही मेरा आप सबसे आग्रह है। आई होप कि आप इस आज़ादी के दिवस को, भगवान श्री कृष्ण आज़ादी वाले दिन आ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन आ रहे हैं, अब परतंत्रता की डोरियों को तोड़ दीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर देवकी वसुदेव के उन बंधनों को मुक्त कर दिया था, वैसे ही अपने भारतीय होने से, जब कभी कभी हमें फील करते हैं कि हम अब अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ये किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये सब विकसित देश हैं, लेकिन सही मायने में क्या वो विकास कर सके? उन्होंने रोड बनाए, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, उन्होंने और 10 चीजें बनाई, लेकिन वहां के बच्चों की हालत जाकर देख लीजिए, आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी। क्या ऐसा संस्कार है? क्योंकि संस्कार है ही नहीं वहां पर। तब आपको सही माने में भारतीय मूल परंपराओं का बोध होता है कि हम कितने लकी हैं कि भगवान ने हमें भारत में पैदा किया, भारत के संस्कार हमें गिफ्ट दिए। ये भगवान की पूर्ण 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 कृपा है, अहेतु की कृपा है हम सब के ऊपर। तो अगर आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं, आप चाहते हैं कि हम भी एक अभियान चलाएं, वो अभियान कौन सा है? भारतीय संस्कार, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा भी इस देश का सर्वोपरि मान सम्मान प्राप्त करने के योग्य हो और हमारे बच्चे संस्कारी हों, देश की रक्षा करने वाले हों। ऐसे विचारों को अगर आप चाहते हैं, मैं लॉर्ड मैकाले की बात नहीं करूँगा, उसने जो एजुकेशन में गंद फैलाई है वो हमें फिर से सुधारनी होगी। रामायण, गीता, ये हमारी मूल शिक्षा है। इसे हम अगर अपने बच्चों को स्कूलों में न पढ़ा सके तो घर में जरूर पढ़ाइए, घर में जरूर बताइए। यही हम सबकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी और यही हमारे देश की मूल दौलत है, जिससे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। अब आगे जाए पीढ़ी कैसे, बुरे रास्ते पे या अच्छे रास्ते पे, ये आपको डिसाइड करना है। ये कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती, ये डिसाइड हम करेंगे कि हमारे बच्चे कौन सी दिशा में जाएं। तो आप सबके ऊपर ये कृष्ण जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चा ये संस्कारी हों, सभ्य हों, संस्कारवान हों? तो इस जन्माष्टमी पे ऐसा सुंदर संकल्प लीजिए। मेरे विचारों से सहमत हैं तो ये विचार आगे शेयर कीजिए। आप सबसे यही प्रार्थना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।